हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। बेटा, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की नींव होती है रिवीजन। डिपेंड ये नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, डिपेंड ये करता है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपको याद है। एग्जाम डे पर कितनी चीजें आपको याद है, वही चीज डिटरमाइन करेगी कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका यही शिकायत होती है कि सर हम पढ़ते बहुत थे लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। उसका रीजन ये है कि आपने रिवीजन प्रॉपरली नहीं की, आपने ध्यान नहीं दिया रिवीजन पे, आपने चीजों को बार बार रिवाइज नहीं किया, इसलिए आपकी रिटेंशन पावर लो रह गई, आप चीजों को एग्जामिनेशन डे पर याद ही नहीं कर पाए। तो इसलिए एज अ टीचर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से रिवाइज किया जाए और क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रहे जिससे आप भी एक टॉपर बन पाए, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, या मैं कहूं कि 650 प्लस जो है वो आपका एम रहना चाहिए। क्योंकि इस बार 650 प्लस पे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया हुआ था और मैंने लेवल अप को देखते हुए 650 प्लस का टारगेट रखा हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी जो कि आपकी प्रिपरेशन को इस लेवल पे बूस्ट कर देगी कि आपने सोचा नहीं होगा। आप अपने पीयर्स, अपने कंपेनियंस के लेवल से बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो बेटा जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, अभी एक नीट एस्पिरेंट की करंट सिचुएशन क्या है। क्योंकि करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है और किस तरीके से रिवाइज करना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो बेटा डेफिनेटली अभी आपके कुछ ऑनगोइंग चैप्टर्स होंगे जो आपके चल रहे हैं, ऑब्वियसली है ना। कुछ चैप्टर्स अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर्स हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हो, कुछ चैप्टर्स हैं जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े ही नहीं, बीच में छूट गए। कुछ भी रीजन हो सकता है, उतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड्स भी है, उनके लिए उनकी सिचुएशन में एक बोर्ड्स भी आ जाता है। तो यही तीन चीजें होंगी जो इस वक्त आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में चल रही होगी पढ़ाई के रिलेटेड। तो मैं इन तीनों के रिस्पेक्ट में आपको बताऊंगा कि इन तीनों को कंसीडर करते हुए आप किस तरीके से अपनी रिवीजन करोगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको रिवीजन बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर आप करंट सिनेरियो को कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो मैं करंट सिनेरियो को भी कंसीडर करूंगा और उसको ध्यान में रखते हुए बताऊंगा कि क्या रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनगोइंग चैप्टर्स के बारे में। देखो बेटा, ऑनगोइंग चैप्टर्स के साथ कैसे डील करना है। ऑनगोइंग चैप्टर्स के साथ डील करने का है कि आज का आज करना, आज की चीज आज करना। मतलब जैसे मान लीजिए आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया क्लास में, तो उसी वक्त क्लास के बाद जो है रिवाइज करिए लेक्चर 1 के क्लास नोट्स जो और आपने जो खुद करवाए, जो आपने खुद नोट्स बनाए होंगे, जो क्लास में टीचर ने सवाल करवाए होंगे वो सॉल्व करिए और उसकी रेलेवेंट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसकी रेलेवेंट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। टीचर बता दे तो बहुत अच्छा, वरना खुद देखो कि कौन सा टॉपिक था और मुझे उसकी रेलेवेंट एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। बेटा इसका आगे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द पेपर तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, एनसीईआरटी से ही सोर्स, एनटीए का भी एनसीईआरटी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पे शुरू से ही फोकस बना के चलो। इसके बाद जब लेक्चर 2 कंप्लीट हो तो आपने क्या करना है, आपने लेक्चर 1 भी रिवाइज करना, लेक्चर 2 के नोट्स भी रिवाइज करने। समझा? इससे क्या हो गया, इससे लेक्चर 1 2 बार रिवाइज हो गया। इसी तरीके से जब लेक्चर 3 कंप्लीट होगा तो अपने लेक्चर 1 के नोट्स भी देखने, लेक्चर 2 के नोट्स भी देखने, लेक्चर 3 के नोट्स भी देखने और रेलेवेंट एनसीईआरटी तो देखते हुए चलना ही है। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, इससे आप खुद देखो लेक्चर 1 कितनी बार रिवाइज हो रहा है, लेक्चर 2 कितनी बार रिवाइज हो रहा है। तो इतनी अच्छे से रिवाइज होगा कि जब आप दोबारा रिवीजन करने लगोगे इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, तो आपको भी एहसास होगा क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा रिवीजन कर ली है पीछे, तो मुझे ये चैप्टर में को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लग ही नहीं रहा, इसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम मुझे लग ही नहीं रहा। और बेटा एक और चीज आपने साथ साथ में करते हुए चलनी है। क्लास में जो सवाल करवाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी में जो सवाल आपको दे रखे हैं, डीपीपी मॉड्यूल में जो सवाल आपको दे रखे हैं ऑनगोइंग चैप्टर्स में, उनको इस तरीके से स्टार मार्क करते हुए जाना है। ये आपको स्टार मार्क करते हुए क्वेश्चंस को जाना है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो क्या सारे क्वेश्चंस करते रहोगे, क्या एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करते रहोगे? अगर स्टार मार्क्ड होंगे तो आपको याद होगा कि यही क्वेश्चंस करने। थ्योरी भी अगर इंपॉर्टेंट है, देखो थ्योरी तो कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप सारी ही थ्योरी को या कुछ थ्योरी को स्टार मार्क करो, क्योंकि यू नेवर नो किस थ्योरी से बन जाए सवाल। लेकिन सवालों में तो पता होता है ना कि ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको तो रिवाइज करना ही करना है। अगर मैंने
5 में से ये एक सवाल कर लिया तो बाकी 5 सवाल भी इससे कम लेवल पे वो तो हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्टार मार्क करते हुए जाना, तो आपकी ऑनगोइंग सिचुएशन जो है वो बहुत ही स्टेबल रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि यार चलो मेरा बैकलॉग है, कुछ मेरे पिछले चैप्टर मैंने रिवाइज नहीं किए, लेकिन करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके कंप्लीटेड चैप्टर्स या जो आपने पढ़ लिए हैं पीछे लेकिन भूल गए होंगे वो भूल गए होंगे, अब उनको कैसे रिवाइज करना है। पहले तो इनर्शिया से बाहर आओ यार। तुम लोगों को ये इनर्शिया बैठ गया है कि कैसे स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट इट यार। मैंने खूब सारी वीडियोस बनाई है इसी चैनल पर, तुम लोग जाके देख सकते हो कि बैकलॉग अगर बन गया तो स्टार्ट किस चैप्टर से करो। बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं, वहां से तुम लोग शुरू कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीटेड चैप्टर के साथ क्या करना है, देखो डेली रिवीजन करनी पड़ेगी। तुम्हारे लगभग 10 घंटे की पढ़ाई तुम्हें जरूरी है अगर तुम 650 प्लस को टारगेट कर रहे हो। तो आम कॉलेज को कर रहे हो टारगेट या नीट, बेटा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 10 घंटे से ज्यादा तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। डेली रिवीजन में क्या है कि तुमको डेली पढ़ना है। मैंने इस तरीके से मानता हूं कि 1 घंटा बायो को दो, 1 घंटा केमिस्ट्री को दो और 2 घंटे दो फिजिक्स को। 2 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 1.5 आवर तो दो ही दो, क्योंकि आपको सवाल भी करने, फिजिक्स के सवाल करने में टाइम लगता है, इसलिए 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। स्टार्ट करिए अपनी रिवीजन को एक्टिव रिकॉल से। सर एक्टिव रिकॉल क्या चीज है? बेटा एक्टिव रिकॉल का यह मतलब होता है कि आपने जब रिवीजन करना स्टार्ट करनी है तो ये नहीं करना कि तुरंत अपने नोट्स खोले और पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले सिलेबस लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने नीट का सिलेबस लेना है, वो चैप्टर जो पढ़ा था, और उस चैप्टर में ब्रेनस्टॉर्म करो, बैठो 10 मिनट इतना फोकस लगाओ कि याद करो उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज थे। वो सारे फॉर्मूलाज लिख डालो, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख डालो, लिख डालो वो सारे फॉर्मूलाज क्या थे क्या थे क्या थे क्या थे, लिख डालो वो सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब उसके बाद इससे तुम्हें क्या होगा, जब तुम ब्रेनस्टॉर्म करोगे तुम्हें कोई भी चीज याद आएगी बेटा वो छप जाएगी तुम्हारे दिमाग में, वो तुम्हारे दिमाग में लिटरली छप जाएगी। जब तुम्हें वो चीज कोई पर्टिकुलर याद आएगी, अपने आप से बात करो, अच्छा हाँ ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर ऐसे वर्क करता था, ये इस तरीके से आता था, ये ऐसे होता था। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले एक्टिव रिकॉल करो। सवाल कोई अगर तुम्हारा है, तुम देखो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, बेशक चाहे नहीं सॉल्व हो लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करो। उसके बाद आता है पैसिव रिकॉल, ये है रिवीजन का उसके बाद का तरीका। उसके बाद अपनी कॉपी चेक करिए और देखो कि मैंने एक्टिव रिकॉल में जो फॉर्मूलाज लिखे थे वो कितने फॉर्मूलाज थे जो मैंने सही लिखे। जो तुमने सही लिखे होंगे वो अब तुम्हारे दिमाग में छप चुके हैं, क्योंकि तुमने बहुत अपनी ब्रेन की, कहते हैं ना, डेप्थ में जाकर, डेप्थ की मेमोरी में जाकर तुमने वो चीज को निकाला है। तो अब वो चीज तुम्हारे दिमाग में छप चुकी है। इस तरीके से अगर तुम करोगे पैसिव रिकॉल के साथ तो तुम्हें चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके साथ तुम मैच करके देखो कि हाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने सही लिखा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, और फिर तुम अपने नोट्स देखो फटाफट से कि हाँ अच्छा ये था, ये ओके ओके, हाँ फिर दोबारा लिखो। समझ रहे हो? पहले तुमने लिखा, फिर तुमने पैसिव रिकॉल किया, देखा, फिर वहां से देख के अब दोबारा लिखो कि अच्छा ठीक है मैंने ये पढ़ लिया, ये है रिवीजन का सही तरीका। समझ में आ रहा है? इस तरीके से तुमने थ्योरी और जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टार मार्क सवाल पे। अब तुम लोग सवाल करने बैठोगे, अगर पहले से स्टार मार्क कर रखे हैं तो इनको ही सॉल्व करो, तो इनको ही सॉल्व करो। मैं तो कहूंगा इनको सॉल्व करो। अगर नहीं कर रखे स्टार मार्क, भूल गए किसी कारणवश नहीं किए, तो अब करो, ठीक है। अब करो, अब रिवाइज कर रहे हो, अब जरूर करके चलो ताकि अगली रिवीजन में फायदा हो तुम लोगों को, ताकि अगली रिवीजन में फायदा हो। तो जरूर 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 जो है वो स्टार मार्क तुम लोगों को करना है। बेटा फिर भी कोई चीज अगर रह जाए, मान लो तुमने थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि अब तुम पढ़ तो जल्दी जल्दी रहे हो सकता है कुछ चीजें रह जाए, कुछ अच्छे सवाल रह जाए, तो कैसे पता लगेगा कि मेरी चैप्टर की जो मैंने रिवीजन की है वो किस लेवल तक रिवाइज हुई है? इसका कैसे पता लगेगा तुम लोगों को? इसका तुम लोगों को पता लगेगा टेस्ट देकर। जब तुम लोग टेस्ट दोगे ना, फिर तुमको पता चलेगा कि मैं कितने लेवल पे कितने अच्छे से रिवाइज कर पाया हूं। इससे क्या होगा, टेस्ट देने से तुम्हें वो कंसेप्ट भी याद आएंगे जो तुमने क्लास में पहले पढ़े थे कि हाँ यार एक ये भी कंसेप्ट था, ये तो मैं रिवाइज कर ही नहीं पाया था। तो इस प्रोसेस को करते हुए चलोगे, पहले एक्टिव रिकॉल, फिर पैसिव रिकॉल, फिर अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया और फिर टेस्ट दिया, तो तुम्हारे जो कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। समझ में आगे बच्चे? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तुम्हारे बैकलॉग वाले चैप्टर्स पे। ऑनगोइंग हो गया, कंप्लीटेड हो गया, अब हम लोग बैकलॉग वाले चैप्टर्स पर आ जाते हैं, ठीक है। बैकलॉग वाले चैप्टर्स तुमने क्या करने हैं, जब तुमने किए ही नहीं है उनको तुमने थोड़ा स्पीड में देखना है।
1.5x या 2x पे डिपेंड करता है टीचर की स्पीड पे बोल रहा है। टीचर अच्छी स्पीड पे बोल रहा है तो तुमको थोड़ा उसी स्पीड पे देखना पड़ेगा। टीचर बहुत स्लो बोलता है तो 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, पढ़ना तुमने किस तरीके से, बस तेज पढ़ना है। प्रोसेस तुमने ऑनगोइंग चैप्टर्स वाली ही देखनी, क्योंकि ऑनगोइंग चैप्टर्स क्या है वो भी न्यू है, बैकलॉग वाले चैप्टर्स क्या है वो भी न्यू है। तो वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने तुम्हें ऑनगोइंग में बताई थी। पहला चैप्टर, पहला लेक्चर देखा, फिर दूसरे से पहले पहला रिवाइज किया, तीसरे से पहले पहला और दूसरा दोनों रिवाइज किए, एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलते हुए, तो आपको फायदा हो जाएगा। और इसमें भी मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूं, डोंट फॉरगेट 2 स्टार मार्क क्वेश्चंस। ठीक है जी, कौन से क्वेश्चंस? डीपीपी मॉड्यूल के सवाल हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, और आपके जो रेफरेंस बुक के सवाल है, जो आपके रेफरेंस बुक के सवाल है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्टार मार्क देम। ये स्टार मार्क करते हुए चलना है तुम लोगों ने, ताकि जब दोबारा रिवीजन करो, क्योंकि तुमने इसको तेज पढ़ा था, तुम्हारे पास एटलीस्ट सवालों पे तुम्हें सोचना ना पड़े, क्योंकि सवालों का भंडार होगा यार तुम्हारे पास। रिवीजन में क्या सारे सवाल करते हुए फिरोगे तो कितनी बार, तब तो तुम फंस जाओगे, बहुत ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, कुछ चैप्टर छूट जाएंगे तुम्हारे। तो ये पता होना चाहिए मुझे कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है। थ्योरी क्योंकि क्रक्स होती है, थ्योरी तुम बार बार पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग इतनी तेज चलेगा कि तुम्हारा हो जाएगा, पर क्वेश्चन तुमके क्या सारे को सोल्यूशन याद होंगे, पर क्वेश्चन में तुम्हें ये याद होगा कि मुझे ये वाला सवाल करना है, ये वाला सवाल करना है, ये वाला। इसलिए स्टार मार्क करते हुए चलना है, और इन 4 सोर्सेज से जरूर करने हैं। पीवाईक्यूज तो मस्ट है सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। अब बैकलॉग वाला भी क्लियर होगा कि बैकलॉग किस तरीके से क्लियर करना है। बैकलॉग वाला तरीका क्लियर हो गया, मैंने तुम्हें बिल्कुल संक्षेप तरीके से बताया है कि अगर तुम लोग कंप्लीटेड चैप्टर्स को भी करोगे तो किस तरीके से एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिकॉल का फायदा तुमने उठाना है। अब आ जाती है 12th वाले बच्चों के लिए, खासकर जो है एक बोर्ड्स का भी है। मैंने तुम्हें क्यों बोला था कि जब तुम अपने ऑनगोइंग चैप्टर्स कर रहे हो, क्योंकि अभी करंटली सभी जगह पे मुझे लगता है नियर बाय सभी कोचिंग्स की तुम बात करो तो आपका क्या चल रहा है, 12th क्लास ही चल रही होगी, क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपकी एनसीईआरटी तो वहीं से कवर होगी। अब तुमने बोर्ड को एक सेपरेट एंटिटी मत कंसीडर करो। बोर्ड्स भी बिल्कुल आपके जो नीट की प्रिपरेशन को क्या है, सप्लीमेंट करने वाला होना चाहिए। अगर आप बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको नीट में भी तो फायदा देगी। बोर्ड्स अलग कैसे है, ये एनसीईआरटी वाली चीज तो सेम होगी, बस एक है तुमको आंसर राइटिंग की दिक्कत है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग का क्या सोल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपको पीवाईक्यूज देखते हुए चलना है। आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर कैसे सवाल आ रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड्स कैसे सवाल पूछता है। ठीक है बेटा, तो बोर्ड्स के लिए देखो, अगर आंसर राइटिंग में तुम्हारी दिक्कत है तो बेटा जी आप जो है हमारी सीरीज देख सकते हो। जैसे मैं तुम्हें अपना ही बता देता हूं। ठीक है, कहां गया, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये देखो, यहां पे तुम देख सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम की हमारी पूरी सीरीज है। ठीक है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, पूरा हाफ ईयरली हमने पढ़ाया, और अब हम टर्म 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग टर्म 2 22 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 22 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 भी। टर्म 1 पूरा पढ़ा दिया, डिटेल में पढ़ा दिया। तुम्हें अगर बोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है, बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं, मैंने सब करवाए हैं। अपनी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स वालों ने भी पूरा सब कुछ करवाया हुआ है, पूरा उन्होंने भी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तुम लोग ये सीरीज फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें बोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बोर्ड्स के लिए मुझे नहीं पता लग रहा कैसे सवाल होते हैं, किस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं, कैसी कैसी डेरिवेशंस होती है, वो सब डेरिवेशंस मैंने इसमें करवाया हुआ है अपनी सीरीज में, तो तुम यहां से देख सकते हो। नीट के लिए अगर तुम प्रैक्टिस क्या चाहते हो तो यहां मैंने नीट की भी मेरी सीरीज है, यहां मैंने नीट की भी खूब प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाई है, तो यहां से तुम लोग कर सकते हो। तो ये इस तरीके से बेटा जी आपका जो है बोर्ड भी कवर हो जाएगा। यहां से आपको आंसर राइटिंग वाली चीज भी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड्स को भी हमने टैकल कर लिया, ऑनगोइंग चैप्टर्स को भी हमने टैकल कर लिया, कंप्लीटेड चैप्टर्स को भी टैकल कर लिया, और बैकलॉग वाले चैप्टर्स को भी टैकल कर लिया। अगर बेटा ये रूटीन तुमने फॉलो की, ये रूटीन अगर तुमने फॉलो की, और मैं सच तुमको बोल रहा हूं, इफ यू रियली वांट टू गेट इट टू ए वेरी वेरी गुड कॉलेज, आपको इस टाइम पे 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10 से 11 घंटे तो कहीं गए ही नहीं। 10 से 11 घंटे तो तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर चाहते हो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, मुझे शौक नहीं है तुम लोगों को मतलब कि डलाइमा में रखने का कि नहीं हो जाएगा, कम भी पढ़ोगे, नहीं, क्योंकि तुम्हें क्लास भी करने हैं, 1.5 घंटे के लेक्चर्स भी देखने हैं, 4.5 आवर्स तो तुम्हारे वहीं चले जाएंगे। उसके बाद रिवीजन करने बैठोगे, बोर्ड्स का भी देखोगे, तो लग जाएंगे तुम्हें 10 से 11 घंटे। तो अभी वो टाइम आ चुका है कि तुम इतना एफर्ट डालना शुरू कर दो, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है तुम्हारे लिए
10 से 11 घंटे पढ़ना। बेटा जी एक और चीज बता दूं आपको कि अगर तुम नीट के और बोर्ड्स के रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, निशांत_सर_फिजिक्स। ठीक है, QR कोड को तुम लोग स्कैन कर सकते हो। यहां से बेटा जी आपको जो है सब रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा नीट के रिलेटेड, कि अभी नीट में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में किस तरीके से। मैंने अपनी क्लास की सारी पीडीएफ्स जो है वो यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो वो जो एनोटेटेड पीडीएफ है आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको बहुत फायदा होगा उससे पढ़ने में, रिवाइज करने में। तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स भी मिलते रहे। तो बेटा जी ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए रिवीजन स्ट्रेटजी में। तो अब कोई देर मत कीजिए, बगैर किसी इंतजार के आज ही शुरू कीजिए। मैं तो कहूंगा अभी से शुरू कर दीजिए रिवीजन स्ट्रेटजी को, क्योंकि बेटा टाइम अब ज्यादा नहीं रह गया। आपको लग रहा होगा मई जो है वो दूर है या बोर्ड्स अभी दूर है, बेटा पता भी नहीं चलेगा। जब आप देने बैठोगे अभी आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह सब शुरू हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो अभी शुरू करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। बाद में तुम खुश रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। तो अपने सपने को साकार अगर करना चाहते हो तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। तो चलिए बेटा अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय।